गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वक्त आ गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के चेयरमैन को जगाने का, क्योंकि एसएससी के चेयरमैन एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ने उनको लिखा लेकिन साहब कोई असर नहीं है, किसी तरीके का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज 3 सितंबर 11 बजे एक कैंपेन चला रहे हैं। हरियाणा के सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट मिलके ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ भी आप विरोध जता सकते हैं विरोध जताइए। हमारी एक ही मांग है कि पहले सिलेबस, फिर एग्ज़ाम, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। क्योंकि एक बच्चा आज फॉर्म भरेगा, 3-3 साल तक वेट कैसे करेगा वो? ये चीज़ें इतना लेट रहती भी ठीक नहीं है। जब हमारा इलेक्शन टाइम पे हो सकता है, टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, टाइम पे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो क्या टाइम पे हमारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता क्या? यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम कराता है, नीट जेईई टाइम से एग्ज़ाम होता है, तो भैया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, एसएससी टाइम से क्यों नहीं हो सकता? और आपने देखा होगा 1 सितंबर को हम सभी लोगों ने मिलकर पूरे इंडिया में हमने एसएससी के खिलाफ कैंपेन चलाया। एसएससी ने टायर 2 का डेट दे दिया, लेकिन अब हम रेलवे के बारे में और एसएससी के बारे में भी कैंपेन चलाएंगे। उनको भी झुकाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, किसी गवर्नमेंट के विरोध की बात नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद करना, स्टूडेंट के कंधे से कंधा लड़ा के उनकी लड़ाई में आगे बढ़ना। दोस्तों, मेरा इसमें कोई निजी मामला नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। आपने पिछले हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स देखे होंगे, आपको पता होगा कि क्लर्क और पुलिस के एग्ज़ाम में आपने देखा था कि कंप्यूटर एमसीए लेवल का, मैथ्स बीएससी लेवल का, और आपने देखा होगा कि उसके अंदर साइंस भी बीएससी लेवल की आई थी। आप बताइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th रखते हैं और आप मैथ्स कंप्यूटर देते हैं एमसीए लेवल का, आप मैथ्स देते हैं बीएससी लेवल का। ये कौन सा मानक है भैया आपका? आप बताएं। अगर 12th लेवल से अगर आपने जॉब निकाली है तो 12th साइंस बैकग्राउंड का भी होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड का भी होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी होगा। भैया जब एसएससी का सिलेबस है, रेलवे का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, दुनिया के जब हर एक एग्जाम का सिलेबस है, तो हरियाणा का सिलेबस क्यों नहीं है? आज हमारी एक ही मांग है कि हरियाणा पहले अपना सिलेबस क्लियर करे। हमारा ये से आप कुछ भी दीजिए, आपकी अथॉरिटी है, आप कुछ भी दीजिए, हमारा बच्चा वही पढ़ेगा, हम लोग वही पढ़ाएंगे जो आपका सिलेबस होगा। आप सिलेबस कुछ भी दीजिए, पहले सिलेबस को डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम कराइए, और समय पर एग्ज़ाम होना चाहिए और समय पर परिणाम होना चाहिए। ये ना हो कि साहब आपने फॉर्म भरवा लिया, हमसे फॉर्म की फीस ले लिया, आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अरे बाबा, आप हमको रोज़गार दे रहे हैं या हमसे रोज़गार ले रहे हैं? समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी राजनीति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार कि अगर इलेक्शन में ऐसा हो कि आज नॉमिनेशन हो, 2 साल बाद इलेक्शन हो, उसके 2 साल बाद रिजल्ट आए, उसके 2 साल बाद शपथ ग्रहण समारोह हो, तो सब इनकी नींद खुल जाएगी, सब ये लोग बेचैन हो जाएंगे। लेकिन साहब इनका तो सब कुछ टाइम से चल रहा है, साहब इनको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसको होगी? बच्चे को होगी। प्रॉब्लम किसको होगी? पेरेंट्स को होगी। प्रॉब्लम हम जैसे टीचर्स को होगी। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी मुझे दुख होता है इस बात का कि बताइए, हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्या करेगा? क्या बार बार कैंपेन चलाएगा? उसका काम पढ़ने का है या राजनीति करने का है? आपने देखा होगा 2017 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन करा एसएससी के खिलाफ, जो स्कैम हुआ था। लेकिन साहब उस स्कैम का भी कोई खास रिजल्ट आने वाला नहीं। उस स्कैम की मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच का कोई खास रिजल्ट का नहीं पता लग पाया उसमें। और आज सुशांत का केस है तो रिया थोड़ा सा बाहर निकली, फिर खिड़की में अंदर चली गई। अरे बाबा, मीडिया चैनल वालों को थोड़ी शर्म करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ, आप टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, इनको बाइकआउट कर दीजिए। बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, बाइकआउट मीडिया, और गवर्नमेंट अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आप गवर्नमेंट को भी बाइकआउट कर दीजिए। मैं नहीं कहता गवर्नमेंट बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, गवर्नमेंट अगर स्टूडेंट की बात नहीं सुनती है तो इस गवर्नमेंट को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसी यूथ ने इसको सत्ता में पहुंचाया था।
अगर यही यूथ इनको नीचे ले आएगा। मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले एक साहब से मेरी बड़ी बहस हो रही थी कि आप बीजेपी विरोधी हैं। अरे साहब, मैं क्यों बीजेपी विरोधी हूँगा? मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम राजनीति करना नहीं है। मैंने छात्र राजनीति बहुत कर ली, अब मेरा एक ही काम है, एक अच्छे से एजुकेशन देना, बच्चे को किसी लायक बनाना। मेरी सभी दोस्तों से, सभी स्टूडेंट से, हरियाणा के सभी सम्मानित टीचर से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट कीजिए और इनको सबको टैग कीजिए, और उसके बाद युवा हल्ला बोल स्पीक्स अप फॉर HSSC एग्जाम्स। मैंने एक शेर कहा था पिछली अपनी वीडियो में कि तलवारों की नंगी धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भैया, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। यूथ जिधर मुड़ेगा सब कुछ उधर ही मुंह कर जाएगा। मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले SSC एग्ज़ाम की बात करेंगे तो जब हमने SSC के खिलाफ आप ट्विटर पे तमाम जगह आंदोलन चलाया तो 1 तारीख को ही टायर 2 का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSC को झुकना पड़ गया। लेकिन अभी ये झुंझुना दिया है, इसको हिलाते मत रहना इन सारी चीज़ों को। लेकिन हम लोगों को कंटिन्यू हमको ट्वीट जारी रखना है, क्योंकि हमारा काम केवल एग्ज़ाम डेट, इसी एग्ज़ाम की डेट और रिजल्ट पेंडिंग की जो क्लियर होना है उसके बारे में, या हमको सिलेबस के बारे में बात नहीं करना है, हमको पूरे सिस्टम को सुधारना है। आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो लोग संघर्ष ना करें। उनके लिए प्रॉपर एक टाइमिंग हो कि साहब इस टाइम पे एग्ज़ाम है, इस टाइम पे फॉर्म फिल होगा, इस टाइम एग्ज़ाम होगा, इस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इस टाइम ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि इतने विदिन नोटिफिकेशन जारी होने से मिनिमम इतने टाइम के अंदर आपको ज्वाइनिंग देना जरूरी है। लेकिन साहब, आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है यूथ की, आपको तो बस अपनी फिक्र है। हाँ, रिजल्ट हो जाएगा आपका, इलेक्शन हो जाएगा आपका टाइम से, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, कम से कम थोड़ी तो शर्म अगर आपके अंदर, तो यूथ के बारे में सोच लीजिए, क्यों आप यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके चेयरमैन अगर इस लायक नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा पाएँ तो उनको बाहर फेंकिए, कोई नया ऑफिसर अपॉइंट करिए, अच्छे ऑफिसर अपॉइंट करिए। लेकिन बार बार हमें ये बात कहना पड़ती है, बार बार हम एक बार SSC के खिलाफ आंदोलन चलाएं, कभी रेलवे के खिलाफ आंदोलन चलाएं, कभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आंदोलन चलाएं। हम लोग पढ़ेंगे, आंदोलन चलाएंगे, लेकिन क्या करा जाए, हमारा ये दुर्भाग्य है कि बार बार हमको अपनी मांगों के लिए ये करना पड़ता है। ये बड़ी शर्म की बात है कि स्टूडेंट का काम नहीं प्रोटेस्ट करना, स्टूडेंट का काम नहीं कैंपेनिंग चलाना, स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना है और आपका काम रोजगार देना है। लेकिन आप अपने काम मिशन में आप फेल होते जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन साहब, आपको तो कोई परवाह नहीं है। किसी तरह इलेक्शन में तो बड़े बड़े वादे हो जाते हैं सभी पार्टियों के। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बाइकआउट SSC चेयरमैन, बाइकआउट मीडिया को भी बाइकआउट कर दीजिए। मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, आपकी बेरोजगारीपन को नहीं दिखा रहा है, उसको सुशांत, रिया, करीना और अनुष्का के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन साहब, लेकिन आपको भी उसी मज़ा आता है। आप लोग भी चैनल देख रहे, आप लोग भी TRP बढ़ाते जा रहे हो। इनकी TRP कदमों में ले आइए एकदम, बिल्कुल। ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। हम ही ने इनको स्टार बनाया है। अगर ये हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो हम भी इनको एकदम बाइकआउट कर देंगे पूरी तरीके से। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको राजनीति मुद्दा ना बनाएं। अगर आप खट्टर बाबा के समर्थक भी हैं तो अच्छी बात है, मैं बुराई नहीं करता इस बात की, लेकिन उनसे कम से कम अपनी मांग तो रख सकते हैं कि बाबा हमको रोज़गार दे दो, ये तो मांग सकते हो ना। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि साहब नहीं, हम तो साहब उनके विरोध में नहीं जाएंगे, हम SSC चेयरमैन के विरोध में नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं भाई, आप बेरोजगार रहिए। जिनको रोजगार चाहिए, जिनको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें, सोशल मीडिया पे वायरल करें मेरी वीडियो को। जितना ज़्यादा वायरल करेंगे, लोगों तक बात पहुँचे। और आज ही नहीं, आज करो, कल करो, परसों करो, रुकना नहीं चाहिए। ये काम लगातार होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम बदलेगा। क्योंकि मेरे छात्र राजनीति का मुझे 2 लाइनें और याद आती हैं। मगरूर दरख्तों को आंधियाँ पटक जाएगी, वही साग बचेगी जो लचक जाएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज 11 बजे से लेकर ट्विटर पे स्पीक्स फॉर HSSC एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स, भले ही हमारा भाई एग्ज़ाम ना देता हो, भले ही हमारा बच्चा एग्ज़ाम ना देता हो, लेकिन आज अगर आप इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कल तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई और नहीं होगा। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि एकदम बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिए इन सब लोगों को।
थैंक यू सो मच।